एफआईआर में 3 मांग कर रखा हूं। जब मामला का जो जांच हो वो स्पीडी ट्रायल थोड़ा हो, आरोपी का गिरफ्तारी तुरंत हो और उचित न्याय मुझे दिया जाए। लेकिन आपके राज्य में अपराधी खुलेआम घूम रहा है और गोली भी मार रहा है और पुलिस को पकड़ में भी नहीं आ रहा है, जैसा पुलिस का स्टेटमेंट है। क्योंकि घटना का 1.5 महीना हुआ, आज तक पुलिस छापा नहीं मारा है उसके घर पे। वहां पर जब पुलिस गई, पुलिस को लगभग 1 घंटा खड़ा करा के रखा गया और गेट नहीं खोला, अपराधी उसी में छुपा हुआ था, क्यों गेट खुला नहीं। उसके बाद विनीता मैडम थे, उनके साथ भी समझिए तो अमानवीय व्यवहार हुआ पुलिस के साथ भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, लेकिन ये कहावत हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी के साथ कोई दुर्घटना हो और उस दुर्घटना में वो बच जाए। लेकिन क्या हो अगर वो दुर्घटना में किसी की सोची समझी संलिप्तता हो, उसके बाद वो व्यक्ति बच जाए, लेकिन उस व्यक्ति को इस बात का डर है कि कहीं वो दुर्घटना उसके साथ दोबारा ना हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा वो दुर्घटना की गई है उसके तरफ से कहीं ना कहीं ये धमकी मिल रही है कि अगर तुम शिकायत करोगे तो तुमको जान से मार देंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं अपनी दुखती दास्तान लेकर के, क्योंकि अलग अलग दरवाजे तक ये गए, बड़े बड़े लोगों तक ये पहुँचे, लेकिन किस तरह से अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई है, जबकि हर तरह के साक्ष्य जो हैं उपलब्ध हैं। इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या हुई है पूरी बातचीत। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अनिल कुमार सिंह जी। अनिल कुमार जी, आपका फर्स्ट लुक बिहार के स्टूडियो में बहुत बहुत जी आप धन्यवाद। क्या हुआ था मामला? हालांकि हमें पता है आपके सर के पीछे गोली लगी थी और ये भगवान का शुक्र है कि आप बच गए। क्या हुआ था उस दिन की घटना? एफआईआर की कॉपी तो आपके हाथ में है, लेकिन हम चाहेंगे कि अपने मुँह से ये बात। मैडम, दिनांक 26/4/2026 को रात को करीब 11 बजे 2 आदमी आपस में विवाद कर रहे थे, जिस क्रम में समाज के नाते, क्योंकि जो विवाद हो रहा था मेरे मोहल्ला में ही हो रहा था, तो मैं बचाने चला गया वहाँ पे। जब बचाने गया तो आपस में दोनों आदमी मारपीट कर रहे थे। वो एक आदमी को तो नहीं पहचानते हैं, एक आदमी को पहचानते हैं जिसने हमें गोली मारी, जिनका नाम है राजीव सिंह, और वो राजीव सिंह हैं। तो वो जब हम बचाए तो बोले कि तुम कौन होता है, तुम कौन होता है इसमें पंचायती करने वाला, बोलने वाला, हम ऐसे ही करेंगे कुछ। तो हम कहे ठीक है भैया, आप लोग आपस में समझिएगा। इतना ही बोल के हम जैसे निकले, पीछे से हमारे सर में वो अपने गन से गोली मारे। गनीमत रही भगवान की कि ऑपरेशन हुआ और सही चिकित्सा इलाज हुआ हमारा, तो मैं जिंदा बच गया। ठीक है, ये तो आपने अपनी एफआईआर में भी इस बारे में दर्ज किया है और उसके बाद आपने बताया कि किस तरह से जब पुलिस तक इस बारे में खबर की, आपकी पत्नी ने जो है वो जाकर के बताया और उसके बाद कई सारे साक्ष्य भी पुलिस ने जो है वो जमा किए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई। मैं बताता हूँ मैडम। तो उसके बाद तुरंत उस समय थाना प्रभारी अहियापुर के जिस थाना में ये कांड हुआ था, रोहन कुमार सर और SDPO 2 विनीता मैडम थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी के घर पे छापा मारे, तो वहाँ से कुछ सामान बरामद हुआ और अपराधी जो पुलिस FIR की है, इस पे पुलिस ही FIR की है, तो पुलिस को जो FIR में लिखी है कि जो अपराधी की पत्नी है, उन्होंने बोला कि वो अपने बहन के यहाँ जो 500 मीटर की दूरी पर वहाँ जाके छुपे हैं। वहाँ पर जब पुलिस गई, पुलिस को लगभग 1 घंटा खड़ा करा के रखा गया और गेट नहीं खोला, अपराधी उसी में छुपा हुआ था, क्यों गेट खुला नहीं। उसके बाद विनीता मैडम थे, उनके साथ भी समझिए तो अमानवीय व्यवहार हुआ पुलिस के साथ भी। मतलब वो गेट खोलने को तैयार नहीं थे। मजबूरी में पुलिस को वहाँ पर जो लोग बोले, क्योंकि मैं तो इलाजरत था, पुलिस को मजबूरी में ताला तोड़ के उसके घर में या जैसे भी जो घुसना पड़ा। उसके बाद घुसने पर उनके घर से शराब की बोतल, 40 राउंड जिंदा कारतूस, 6 राउंड के अप्रोक्स चला हुआ मतलब खोखा बरामद हुई, बड़ा तलवार वापस हुई, चाकू बरामदी हुई और सारा उनका बहन के घर से बरामद हुआ। उनका बहन से गाड़ी की, ठीक है मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, और भाई आज तक फरार है पुलिस के नज़र में, और हमको जो गोली मारने वाला है वो पुलिस के गिरफ्त में आ नहीं रहा है। और पुलिस प्रशासन को जहाँ तक की बात है मैम, तो ये देखिए, मैं आप लोग को कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गन शॉट हमें मारा गया था। पुलिस के पास सफिशिएंट एविडेंस भी है कि हमें किसने गोली मारी है, वो पुलिस जांच कर चुकी है। और इसके बाद मैं जगह जगह जा रहा हूँ, उसका अरेस्टिंग अगला का नहीं हो रहा है। मैं मुजफ्फरपुर के
सिटी एसपी सर के पास गया, एसएसपी साहब के पास 2 बार गया, माननीय तिरहुत रेंज डीआईजी साहब के पास गया, उसके बाद कमिश्नर साहब के पास भी गया और मुख्यमंत्री सीएमओ को सीएमओ बिहार ऑफिस पे मैं रजिस्टर्ड मेल भी किया हूँ, डीजीपी बिहार को भी मेल किया हूँ और मुख्यमंत्री का सहयोग पोर्टल पर जो जनता के लिए बना हुआ है कि आप शिकायत कीजिए, हम इस पर सुनेंगे, इस पर से भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और मैं चारों तरफ घूम के थक चुका हूं और अपराधी बेलगाम घूम रहा है और ये धमकी दे रहा है कि इस बार तो गोली मारे हैं तो बच गए हैं, अगला बार आपको केस करने का मौका हम नहीं देने जा रहे हैं, अगला बार आपको साफ ही कर देंगे। जब आपको इस तरह की धमकी मिल रही है तो क्या आपकी उनसे अपनी या पुरानी कोई रंजिश है या सिर्फ उस दिन के आक्रोश की वजह से? मैडम, हम दोनों आदमी का कभी पुराना कोई रंजिश नहीं है, पुलिस जांच कर ले, देख ले, हमारा भविष्य में कोई उनसे कोई रंजिश न गिला शिकवा था। सिर्फ उस दिन की घटना के बाद के प्रक्रिया के डर से उनकी तरफ से? जी, प्रक्रिया के डर से ऐसे किया जा रहा है और हमें जहां तक मैं तो यही कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंचे तो ये सुशासन की सरकार आप नीतीश कुमार जी का था और उससे बेहतर नीतीश कुमार जी अच्छा बेहतर काम भी किए, लेकिन आपके राज्य में अपराधी खुलेआम घूम रहा है और गोली भी मार रहा है और पुलिस को पकड़ में भी नहीं आ रहा है, जैसा पुलिस का स्टेटमेंट है, क्योंकि घटना का 1.5 महीना हुआ, आज तक पुलिस छापा नहीं मारा है उसके घर पे। आखिर ऐसी पुलिस के पास कौन सी मजबूरी है, कौन सा रसूख है, कौन सा पैरवी है जो एक आम जनता का मतलब थोड़ा भी सोचा भी नहीं जा रहा है। आपने कहा कि आपने बताया है कई जगहों पर कि उस घटना के बाद सबसे पहले तो आप बच गए, आपकी जान बच गई, ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जान बचने के बावजूद चूंकि ऐसे सेंसिटिव एरिया में आपको गोली लगा था कि आपको मानसिक और शारीरिक उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो आपको झेलना पड़ रहा है, क्या परेशानियाँ? मैडम, अभी भी झेल रहा हूँ कि मैं ऐसे करके सो नहीं पाता हूँ, क्योंकि इस एरिया में पूरा मेरा ऑपरेट किया गया है और टाका जो लगता है उसका दर्द मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं आज घटना का अप्रोक्स 1 महीना 10-15 दिन हो गया, मैं अभी तक सही से सो नहीं पाता हूं और समाज में हम और हमारे बच्चे सब लोग भयभीत के माहौल है, क्योंकि अपराधी हमारे ही समाज के रहने वाले लोग हैं और हमको पूरा खबर है कि अपराधी समाज में ही घूमता है और मैं डर से घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हूँ कि दोबारा हमको धमकी मिल रहा है कि आपको जान मार दिया जाएगा और हमारा रसूख ऊपर तक है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी केस में आप देख लीजिए, 1.5 महीना से आप दौड़ रहे हैं, आपको दौड़ते दौड़ते रह जाइएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये कॉन्फिडेंस सुन लो, ये पूरा विरोधी का कॉन्फिडेंस है, पूरा 100% बोला जा रहा है। हमको मतलब रहना मोहल्ला में मुश्किल कर दिया गया है मैडम, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और मुजफ्फरपुर के एसएसपी साहब, सब आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग हमारी बातों को सुने, मजबूरी में नहीं तो हमको आत्मदाह करने का पोजीशन हो जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में जाऊंगा और वहीं पर जनता के सामने मैं आत्मदाह कर लूंगा। मेरे पास अब कोई चारा नहीं हूँ प्रभु, मैं थक चुका हूँ। आपने अपने एफआईआर में 3 डिमांड्स रखे हैं जिसमें कि मामले की जांच जो है वो तेजी से, आप अपने मुंह से ही? मैं अपने एफआईआर में 3 मांग कर रखा हूं। मामला का जो जांच हो वो स्पीडी ट्रायल थोड़ा हो, आरोपी का गिरफ्तारी तुरंत हो और उचित न्याय मुझे दिया जाए। तो ये बातें हैं जो किसी के साथ अगर कोई दुर्घटना हुई वो बच गए हैं और उसके बाद भी किस तरह से भय की स्थिति बन गई है, और वो भी जब हम कोई ऐसी सरकार वाले राज्य में हो जो ये सरकार दावा करती है कि अपराधियों को शरण नहीं दिया जाएगा, एक सुरक्षित और शांत वातावरण वाली सरकार जो है वो दावा करती है, और वहाँ पर अगर इस तरह की घटना हो और उसमें एक आम व्यक्ति जिसकी किसी तरह की कोई संलिप्तता नहीं है वो बीच बचाव करने गया, जो कि बहुत ही आम सी बात होती है, अगर उसको इस तरह की परिस्थितियाँ झेलने पड़ी तो ये बहुत सोचने वाली बात है। आप अनिल जी, आपने हमारे स्टूडियो में आकर अपनी पूरी जो व्यथा है उसको लोगों के साथ साझा किया और हमें अपेक्षा है कि फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी और शायद आपकी समस्या का समाधान अब देखिए, अब मैं तो पूरे पुलिस प्रशासन महकमा से लेकर सारा जगह घूम रखा हूँ, अब जनता के हाथ में ही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखें और शेयर करें कि मुख्यमंत्री जी के कानों तक ये बात जाए कि आपके मुजफ्फरपुर में हो क्या रहा है। अपराधी बेलगाम घूम रहा है और कोई पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैं जनता से यही आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप ही मेरे अब सहारा है, बाकी सब जगह से मेरा विश्वास अब उठ चुका है। तो ये तमाम बातें थी और इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार, मैं हूं निशा श्री, धन्यवाद।
डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।